class. Let's start with the chapter similarity. Similarity बेसिकली क्या है कि मेरे पास मान लो टू फिगर्स गिवन है. एक फिगर है सपोज दैट क्या है वन स्क्वायर है सपोज एंड उस स्क्वायर की साइड सपोज कितनी है. तुम्हें पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर मान लो साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर. एक अनदर मेरे पास स्क्वायर गिवन है और मान लो स्क्वायर की साइड मेरे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर. इन दोनों फिगर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं सिमिलर. इन दोनों को मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है. सिमिलरली बेसिकली क्या होता है जिनकी शेप तो क्या हो सेम. शेप सेम मतलब जैसे इसकी शेप कौन सी है स्क्वायर की शेप है ऑल साइड्स इक्वल है स्क्वायर वाली शेप है और इसकी भी शेप क्या है स्क्वायर की है. इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है. इनकी शेप आपस में एग्जैक्ट क्या है सेम लेकिन इनका साइज क्या नहीं सेम नहीं होएगा. अगर किसी दो फिगर्स की शेप तो सेम हो बट साइज सेम ना हो तो दैट फिगर्स को क्या बोलते हैं सिमिलर. अभी ये जो फिगर है इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर इसके साइड है 2 सेंटीमीटर यानी डायमेंशंस डिफरेंट है बट शेप क्या है सेम है तो इन फिगर्स को क्या बोलेंगे सिमिलर. जस्ट कहने को सिंपल से लैंग्वेज में ये होता है कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर कॉन्साइड ना करे उनके डायमेंशंस कॉन्साइड नहीं कर रहे तो इन दैट फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिमिलर. जैसे एक अनदर एग्जांपल लूँ. मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एक अनदर ट्रायंगल है. इसकी सपोज एक साइड है 5 एक साइड है 6 एक साइड है 7. लेट्स सपोज इसकी साइड है 10 दिस वन इज अ साइड 12 एंड दिस इज अ साइड सपोज कितनी है 14. एक अनदर ट्रायंगल है और इसके डायमेंशंस मान लो ये है साइड 5 ये है 6 अभी ये 7. हालांकि दोनों फिगर्स की शेप सेम है ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है बट इनके डायमेंशंस क्या नहीं है सेम नहीं है तो इन फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे सिमिलर. सिमिलर में बेसिकली क्या होता है साइड्स इक्वल नहीं होती फिगर्स की डायमेंशन सेम नहीं होते लेकिन जो साइड्स का रेशो दैट क्या होता है इक्वल होता है. साइड्स इक्वल नहीं होती लेकिन साइड्स का रेशो होता है दैट फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिमिलर. अभी किसी भी दो अपने कंसेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में है. तो जैसे हम लोग मान लो मेरे को दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. मेरे को ये प्रूफ करना है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है सपोज ABC एंड एक ट्राइंगल है सपोज मेरे पास PQR. मेरे को दीज 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. तो बेसिकली सिमिलर प्रूफ करने के अपने पास अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं अलग अलग कंडीशंस है सिमिलैरिटी की. तो अपना दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो तुम्हारी ट्रायंगल्स गिवन है इसकी की तीनों साइड्स का जो रेशो है वो क्या प्रूफ कर दो इक्वल प्रूफ कर दो. तीनों साइड्स का अगर रेशो इक्वल प्रूफ कर दें तो दैट ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं सिमिलर. जैसे मान लो मैं साइड लेके चली हूँ 10 ये है 12 ये है 14. मैंने जस्ट वैसे कंसीडर की है. ये मान लो मेरे पास साइड है 5 और ये साइड है 6 और ये साइड है 7. ये गिवन है दो फिगर्स इसकी साइड होगी 10 12 14 और उसकी है 5 6 7. मेरे को ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो मैंने क्या बोला तो मैं फर्स्ट कंडीशन क्या है इनकी साइड्स का रेशो क्या प्रूफ कर दो इक्वल. तीनों साइड्स का रेशो इक्वल कर दो तो दैट ट्रायंगल्स को क्या बोल सकूंगी सिमिलर. अभी तीनों साइड्स का रेशो कर निकाले. जैसे मान लो AB का रेशो मैं किससे निकाल लूँ QR से निकाल लूँ तो क्या आएगा 10/5. बेसिकली रेशो कितना आ गया है 2:1. अभी मैं BC का रेशो सपोज किससे निकाल लूँ BC का रेशो निकाल लूँ PQ से. इसकी ये साइड है 12 उसकी साइड है 6 इसका रेशो भी कितना आ गया 2:1. अभी नेक्स्ट थर्ड साइड का रेशो निकालो विच इज़ AC और उसकी साइड कौन सी लेके चलो PR. इन दोनों का रेशो निकालें 14/7 दैट इज ऑल्सो 2:1. अभी इसकी फर्स्ट 2 जैसे इसकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी साइड ली जैसे मैंने इनका रेशो है 2:1 नेक्स्ट साइड्स का रेशो भी 2:1 नेक्स्ट साइड्स का रेशो भी 2:1. इट मीन्स क्या हुआ क्या कंसेप्ट हो गया यानी तीनों साइड्स का रेशो दैट मीन्स AB का रेशो QR से BC का रेशो PQ से एंड AC का रेशो PR से. तीनों ही क्या आगे इक्वल आगे तीनों के तीनों रेशो कितने आगे 2:1. यानी तीनों साइड्स का अगर रेशो इक्वल प्रूफ कर दो तो दैट ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं सिमिलर. यानी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. ये है सिमिलरिटी का साइन. यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के. कैसे प्रूफ किया बाय साइड. ये रिमेंबर रखना कि सिमिलरिटी की फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या होगी साइड. तीनों साइड्स का रेशो क्या प्रूफ कर दो इक्वल प्रूफ कर दो. तीनों साइड्स का रेशो इक्वल. साइड्स इक्वल नहीं होती साइड्स का रेशो इक्वल होता है. सेकेंड है मेरे पास अगेन सपोज मैं एग्जांपल लेके चलूँ. मान लो मेरे को पास ये पता है कि ये दो ट्रायंगल इस ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल है. सपोज इसकी एक साइड है 6 एक 7 और इसकी ट्रायंगल की साइड है 14 और ये 12 है.
मान लो ये वाला एंगल मेरे को गिवन है, बीच वाला ये मान लो एंगल मेरे को गिवन है 40 डिग्री, और यहाँ पे मान लो मेरे को ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, ये तुम्हें गिवन है, वैसे मैंने एग्जांपल कंसिडर किया है। अभी मेरे पास सिमिलैरिटी का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सेकंड कंडीशन किस वे से सिमिलर कर सकते हैं, दैट इज अ रूल विच इज साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से टू ट्रायंगल्स को ऑल्सो क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर। जैसे इसमें प्रूफ करके दिखाऊँ, अगर मैं AC का रेशो मैंने पी आर से ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था ये अपना 2:1, 14/7, 2:1, और BC का रेशो हमने PQ से भी निकाला था, ये भी कितना आया था 12/6, ये भी कितना आया था 2:1। दैट मीन्स क्या हो गया, AC/PR का रेशो BC एंड PQ के रेशो के क्या आ गया, इक्वल आ गया। टू साइड्स का रेशो क्या हो गया, इक्वल। पहले वाले में क्या किया था हमने, 3 साइड्स का रेशो इक्वल किया था, अभी हमने क्या कर दिया, 2 साइड्स का रेशो इक्वल कर दिया। थर्ड चीज़ क्या करो, उनके बीच जो एंगल बना हुआ है उसको भी इक्वल प्रूफ कर दो। इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा बना हुआ है, 40। सेम वे से इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल भी कितना बना हुआ है, 40। दैट मीन्स एंगल C एंगल P के क्या हो गया, इक्वल। क्यों, बोथ कितने के हैं, 40 डिग्री के। तो हमने बेसिकली क्या किया, 2 साइड्स का रेशो प्रूफ कर दिया इक्वल, एंड उनके बीच का एंगल इक्वल कर दिया। तो दैट कंडीशन से भी हम दीज टू ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। यानी सिमिलर का क्या कंसेप्ट हो गया कि 2 साइड्स का रेशो प्रूफ कर दो इक्वल, एंड उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो, दैट मीन साइड एंगल साइड से हम लोग ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर। ये होगी यानी सेकंड कंडीशन होगी ट्रायंगल सिमिलरिटी की, साइड एंगल साइड। थर्ड कंडीशन आती है ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की, कि मान लो मेरे पास क्या है, ये जो ट्रायंगल्स गिवन है इसका ये एंगल 40 है, ये 40 है, और ये इसका मान लो सेकंड एंगल है इसका 60 डिग्री गिवन है, इसका ये एंगल 60 डिग्री गिवन है। जैसे 2 एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल तो तुम्हें पता ही है, फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे मैं इसका थर्ड एंगल निकाल लूँ, क्या है 80, और इसका थर्ड एंगल भी क्या आ गया 80। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं सिमिलर है क्या नहीं। तो थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड कंडीशन क्या है सिमिलर की, दैट क्या है, एनी 2 एंगल्स इक्वल कर दो। जो तुम्हें ट्रायंगल सिमिलर करनी है उनके एनी 2 एंगल्स इक्वल कर दो, या उसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल कर दो। इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं, 2 एंगल्स इक्वल कर दो तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल तो इक्वल होएगा ही होएगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल 180 में से सबट्रैक्ट करके वो इक्वल आएगा ही आएगा। तो या तो 2 एंगल्स इक्वल कर दो या तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल कर दो, ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, सिमिलर। जैसे कि इस केस में है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, बोथ कितने के 80 डिग्री के। एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि बोथ कितने के हैं 60 डिग्री के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, दोनों कितने के हैं 40 डिग्री के। यानी इस दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। चाहे 2 एंगल्स इक्वल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा एंगल लिखो ना, मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल भी क्या होगी, सिमिलर। क्योंकि सिमिलरिटी की थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि 2 एंगल्स या उसके तीनों के तीनों एंगल्स क्या प्रूफ कर दो, इक्वल। दैट ट्रायंगल्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर। तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल कर दिए। अभी इन ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर किया है, इनके एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर हो चुके हैं, तो इनके जब ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी लिखते हैं तो बेसिकली जब भी इस ट्रायंगल्स के नेम मेंशन करेंगे, ये बड़े ध्यान से करना है कि जो ट्रायंगल्स किसके सिमिलर किया है, तो जिस एंगल को जिस एंगल के इक्वल किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही एंगल रहना चाहिए। दैट मीन्स कैसे, मैंने इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर किया है, इसका नेम तो कैसे मर्जी लिख लो कि ट्रायंगल ABC, कैसे मर्जी BCA या ABC कैसे मर्जी लिख लो। दूसरी ट्रायंगल का नेम ध्यान से लिखना है, सिमिलर का साइन डाल दिया, दूसरी ट्रायंगल का नेम ध्यान से लिखेंगे, जिस एंगल को जिसके इक्वल किया है उसको कॉरस्पॉन्डिंग वही एंगल रहेगा। जैसे कि एंगल ए के इक्वल मेरे को किसने किया है, मैंने किसको किया, एंगल क्यू को, तो जिधर एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे एंगल ए, तो इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे क्यू। बी के इक्वल मैंने किसको किया, आर को, तो जिधर भी मेरा बी लिखा जाएगा उधर मैं क्या लिखूंगी, आर। सेकंड पोजीशन में तो सेकंड पोजीशन पे आर। थर्ड सी के इक्वल मैंने किसको किया है, एंगल पी को, तो जिधर सी लिखा उधर क्या लिखूंगी, पी। यानी ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगी, ट्राइंगल QRPC। इससे नेम से अगले को क्लियर रहेगा कि तुमने बेसिकली कौन से एंगल इक्वल किए हैं, कि फिगर को किस वे से ऑब्जर्व करना है। ABC यानी एंगल A को Q के, B को R के और C को किसके इक्वल किया है, P से। दैट वे से ये है 3 कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी। या तो तीनों के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, या 2 साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो और उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, या उस ट्राइंगल के उन ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स या 3 एंगल्स को क्या प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो। अभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
ये तो मैं ऑलरेडी इसके फिगर गिवन है। तो अपने को ये गिवन है कि ट्राइंगल एक है APC और दूसरी ट्राइंगल है BPD। इसकी ये साइड इसके क्या दे रखी है, पैरेलल। फर्स्ट मेरे को क्या प्रूफ करना है, दीज टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो दीज टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करें, ये तो बहुत रेयर केस है ये दोनों केसेस, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ये बेसिकली इनके लिए अपने को कोई ना कोई साइड्स वगैरह मेंशन की होंगी। तो इस फिगर में तुम्हें कोई साइड्स मेंशन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन तो नहीं लगने वाली। अपने मोस्ट ऑफ द 95% केसेस में, उससे भी ज़्यादा केसेस में यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे एंगल का। मेरे को दीज टू ट्रायंगल सिमिलर करनी है तो सीधा डायरेक्ट एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एंगल वाले लगेगा, कोई और लगेगा भी नहीं, क्योंकि साइड्स के रिलेटेड अपने को कुछ भी नहीं गिवन। तो मेरे को दीज टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करूँ, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है। तो फर्स्ट कंडीशन कैसे कर सकते हैं, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रहेगा। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड केस, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो ये कौन से एंगल हो गए, एंगल 3 and 4 दैट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तुम्हें ऑलरेडी ये तो पता ही है, ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट, ये कौन से हो गए, वर्टिकल अपोजिट। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, मैंने कहा था ना जस्ट 2 एंगल्स इक्वल कर दो, थर्ड एंगल करने की जरूरत ही नहीं है। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, दैट नेम केयरफुली लिखना है। इसके लिए अगर केयरफुली नहीं लिखा तो नेक्स्ट पार्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसका गलत होएगा ही होएगा। मैंने कहा था फर्स्ट ट्रायंगल का नेम तो कैसे मर्जी लिख दो, सपोज मैंने लिख दिया APC, ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर होगी, दूसरे ट्रायंगल के, जिसका नेम ध्यान से लिखेंगे। मैंने एंगल A की इक्वल किसी को की है, एंगल A की इक्वल किसी को की है, नहीं किया। इसके एंगल B के इक्वल किसी को किए, नहीं। तो जिधर इसका एंगल A उसका उधर एंगल कौन सा हो गया, B। नहीं तो अगर ये ध्यान ना आए तो एक बार इसको B को रहने दो। मैंने P के इक्वल किसी को की है, P के इक्वल, इसके P के इधर 1 को इक्वल, उसके P के 2 के इक्वल किया है, तो जिधर इसका P रहेगा उसका इधर P रहेगा, यानी सेकंड नंबर पे क्या आएगा, P। नेक्स्ट है एंगल C के इक्वल मैंने किसी को किया है, एंगल C के इक्वल मैंने किसको प्रूफ किया, एंगल D को, तो C थर्ड पोजीशन पे, तो D B कैसे पोजीशन पे होएगा, थर्ड पे। बस मगर बचा कौन सा एंगल, एंगल B। यहाँ पे एंगल A बच गया था, एंगल A को किसी के इक्वल नहीं किया, उधर एंगल B को किसी के इक्वल नहीं किया, तो जिधर एंगल A है उधर एंगल क्या हो गया, B। इस वे से जिधर P है सेकंड पोजीशन पे, तो उधर भी P सेकंड पोजीशन पे। C के इक्वल D को की है तो C की फर्स्ट थर्ड पोजीशन है, तो D की भी कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन। इधर एंगल A बच गया, उधर एंगल B बच गया, तो ट्रायंगल APC सिमिलर होगी ट्रायंगल BPD से। इस वे से हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल BPD। ये तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट अभी इसका, तुम्हें साइड्स गिवन है और कुछ साइड्स मिसिंग है, दैट फाइंड करनी है। अभी साइड्स कैसे फाइंड करें, हमने तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ की है। जैसे कि अगर तुम्हें रिमेंबर हो, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इन दैट केस अपना क्या कर सकते हैं, बाय CPCDC उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। सेम वे से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो बाय CPSG हम भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल। अगर ट्रायंगल्स क्या कर दें सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल, बाय CPSG। फुल फॉर्म क्या आएगी इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं किसके, सिमिलर ट्रायंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैंने तुम्हें अभी बोला है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर कर दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। अभी अपने को क्या पता लगेगा कौन से साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो तुम्हें नेम से पता लगेगा। कैसे लिखेंगे, इसकी AP के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, BP। फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए, AP के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, BP। नेक्स्ट इसकी PC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, PC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, ये PC के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कौन सी होगी, PD। सेकेंड थर्ड लेटर तो इसका भी सेकेंड थर्ड PD। एंड थर्ड वन, इसकी साइड AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होएगी, BD। इसीलिए नेम ये ध्यान से लिखना जरूरी है, क्योंकि जब भी अपना ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं तो हम लोग उसके साइड्स का रेशो इक्वल लिख सकते हैं बाय CPSG। तो दैट साइड्स के रेशो से ही हम इसकी मिसिंग साइड्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेम ध्यान से लिखना है, रिपीट कर रही हूँ कैसे, AP के कॉरस्पॉन्डिंग BP, PC के कॉरस्पॉन्डिंग PD एंड AC के कॉरस्पॉन्डिंग BD। दैट वे से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो गया, इक्वल। अभी तुम्हें इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इनमें से कुछ साइड गिवन है, जैसे कि BD गिवन है, ये वाली साइड गिवन है 2.4, AC गिवन है 3.6, नेक्स्ट इज PD गिवन है 4.0 यानी कि 4 ही होगी, नेक्स्ट इज PB ये गिवन है अपने को 3.2, और अपने को मिसिंग साइड्स यानी कि AP एंड PC फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है।
तो कैसे फाइंड करें, ये तीनों रेशोज इक्वल है, यानी फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल है, जो फर्स्ट वाला रेशो है वो थर्ड के रेशो के क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि थर्ड के रेशो की दोनों वैल्यूज पता है। इसको जब इसके इक्वल रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, वहाँ से तुम्हारा क्या फाइंड हो जाएगा, ए पी। सेम वे से सेकंड भी थर्ड के इक्वल है, तो जब भी सेकंड एंड थर्ड के इक्वल रखोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से तुम्हारा क्या फाइंड हो जाएगा, पी सी। इस वे से हम लोग मिसिंग साइड्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड। पहले ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बाय यूजिंग एंगल एंड देन अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। बस ये चीज़ पक्का ध्यान देना, ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है दैट नेम केयरफुली लिखोगे, जिस एंगल के इक्वल जिसको किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही एंगल रहेगा। ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट है इसका जैसे सेकेंड क्वेश्चन है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में मेरे को क्या प्रूफ गिवन क्या है, दैट गिवन है इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। रिमेंबर ट्रेपीजियम जिसकी टू साइड्स पैरेलल और टू साइड्स नॉन पैरेलल। ट्रेपीजियम में ए बी सी डी गिवन है, जिसमें ये बोला हुआ है इन्होंने ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल, एंड कहते हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, पी पे। मेरे को ये प्रूफ करना है जो इसकी ये वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी, सिमिलर है ट्रायंगल सी पी डी के। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ये ऊपर वाली नीचे वाली ट्रायंगल को, दिस वन ट्रायंगल को, ये नीचे वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है इस ट्रायंगल को इसके ऊपर वाली ट्रायंगल यानी सी पी डी के सिमिलर करना है। तो कैसे प्रूफ करें सिमिलैरिटी का, अगेन वही रूल लगाऊंगी, एंगल। तो क्या है, फर्स्ट कैसे हो सकता है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड क्या लग सकता है, इसकी ये साइड इसके क्या है, पैरेलल, तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए, एंगल 3 एंगल 4, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट, ये दोनों कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल, दो एंगल्स इक्वल कर दिए तो ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका नेम लिखना पड़ेगा ध्यान से। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम कैसे मर्जी लिख लो, ट्रायंगल ए पी बी, वैसे रैंडमली लिख लिया ए पी बी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए के इक्वल किसको किया हमने, एंगल सी को, सी। पी के इक्वल किसको किया है, पी को, तो पी बचा कौन सा, डी। तो ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। आफ्टर दैट क्या है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मेरे को रेशो इक्वल करना है, गिवन है कि पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी प्रूफ करो। पहले तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल लिख सकती हूँ बाय सी पी एस जी। इनकी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। कैसे, इसकी साइड कौन सी ले रही हूँ अगर ए पी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होएगी, सी पी। सेम वे से अगर इसकी साइड कौन सी ले रही हूँ, पी बी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होएगी, पी डी। एंड थर्ड वन, अगर इसकी साइड कौन सी ले रही हूँ, ए बी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी रहेगी, सी डी। क्या लिख लिया, बाय सी पी एस सी, तीनों साइड्स का रेशो क्या लिख लिया, इक्वल। बट जैसे मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को प्रूविंग में ये चाहिए पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, ये मेरे को प्रूविंग में चाहिए, ये मेरे को प्रूविंग में चाहिए, यानी मेरे को पी ए चाहिए, पी सी चाहिए, पी बी चाहिए, पी डी चाहिए। तो मैं ये स्किप कर दूँ, तीनों रेशोज इक्वल है, दो रेशोज भी तो इक्वल ही है, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, इस पार्ट को, थर्ड रेशो को स्किप कर दिया, दो रेशोज के इक्वल लिख लिया। इनको ये दोनों रेशोज इक्वल है ना बाय सी पी एस टी, जैसे इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। तो क्या प्रूव हो गया, पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये है सिमिलैरिटी के बेस पे तुम्हारे क्वेश्चन। अभी इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सिमिलर वर्ड इसी के रहेगा, पर तो दैट भी करवा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इसके स्टेटमेंट है, तो मैं ये बोला हुआ है पी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। कोई पैरेललोग्राम है विच इज अ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं बता, पैरेललोग्राम का जनरल कंसेप्ट क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। आफ्टर दैट क्या है, पी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ पैरेललोग्राम, बी सी साइड पे कोई पॉइंट लेना, पी ले लिया। आफ्टर दैट क्या है, जस्ट एक पॉइंट है, कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं है। इफ डी पी प्रोड्यूस, डी पी को प्रोड्यूस करना है, डी से पी को आगे फर्दर प्रोड्यूस करना है। मीट ए बी प्रोड्यूस, ये मीट करिए किसको, ए बी को भी प्रोड्यूस कर लिया, डी पी को प्रोड्यूस कर लिया, ए बी को प्रोड्यूस कर लिया। ये मीट करके कौन से पॉइंट पे, एल पे, दिस इज अ पॉइंट एल। मेरे को प्रूफ करना है रेशो ऑफ साइड डी पी, रेशो पी एल इज इक्वल टू डी सी ओवर बी एल।
ये मेरे को फर्स्ट ये दीज टू रेशोज इक्वल प्रूफ करने हैं, डी ओवर पी एल इक्वल टू डी सी ओवर बी एल। अब इसका ध्यान से कंसेप्ट देखियो, तुम्हें ये साइड्स का रेशो इक्वल प्रूफ करना है, और अपने को पता है जब हम दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दे सिमिलर, तो उनकी हम साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। यानी मेरे को दीज टू साइड्स का ये जैसे रेशो इक्वल प्रूफ करना है, तो मेरे को इनकी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल सिमिलर होंगी उनकी मैं साइड्स का रेशो इक्वल लिख लूँगी, तो मेरा कंसेप्ट प्रूफ हो जाएगा। पर बात तो ये है कि ट्रायंगल्स चूज़ कौन से करें। जैसे अभी यहाँ पे ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल दिख रही है, ये बड़े वाली ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल कौन सी चूज़ करें, तो दैट ट्रायंगल कौन सी चूज़ करेंगे वो पता लगेगा तुम्हें रेशो से। जैसे रेशो चेक करो, तुम्हें चाहिए क्या, डीपी मेंशन कर रही हूँ, मेरे को चाहिए क्या, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस वे से, मेरे को चाहिए डीपी। एक साइड मेरे को कौन सी चाहिए, पीएल, दिस वन साइड चाहिए पीएल। एक मेरे को चाहिए डीसी, दिस वन साइड डीसी, और एक मेरे को साइड चाहिए बीएल। शायद तुम्हें हिंट हो गया होगा मैं ट्रायंगल कौन सी चूज़ करूँ। ये साइड चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तो मैं ट्रायंगल कौन सी चूज़ करूँगी, ऊपर वाली और नीचे वाली, एंड दिस वन ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दो अगर सिमिलर, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकती हूँ, इक्वल। तो इनके साइड कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स कौन से इक्वल करें, दिस वन एंगल 1 और 2, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट। और अपने को पता है पैरेललोग्राम के फोर साइड्स क्या आती हैं, पैरेलल। फर्दर जैसे प्रोड्यूस करेंगे वो भी क्या रहेगी, इसके पैरेलल, यानी ये पूरी साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ये अपना क्या बन रहा है, जेड। तो इस अकॉर्डिंग ये एंगल 3 है सपोज, ये एंगल 4 है, तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये दोनों कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट। बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। डायरेक्ट बता रही हूँ, लिख के नहीं बता रही, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ये रिपीट ही हो गए। ये वर्टिकल अपोजिट हो गए, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, सो ट्रायंगल्स क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। पहले तो मैं ट्रायंगल्स का नेम अगेन ध्यान से लिखना है, कैसे लिखूँ, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम लिखूँ पहले, मान लो ट्रायंगल डी पी सी, सिमिलर किसके होगी, ट्रायंगल ट्रायंगल डी के इक्वल किसको किया हमने, एल को, तो एल। पी के इक्वल किसको किया, पी को, तो पी। और बचा कौन सा लेटर, बी, तो ट्रायंगल डी पी सी किसके सिमिलर होगी, ट्रायंगल एल पी बी की। दीज टू ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। जैसे इसकी साइड है डी पी, उसकी साइड कौन सी हो जाएगी, एल पी। अनदर इसकी साइड अगर पी सी, तो उसकी साइड कौन सी होगी, पी बी। इसकी साइड क्या है अगर डी सी, तो उसकी क्या होगी, एल बी। तो ये दीज थ्री साइड्स का रेशो क्या हो गया, इक्वल। अगर साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, फिर मेरे को कौन सा चाहिए, डीपी चाहिए, पी एल चाहिए, डीसी चाहिए, बी एल चाहिए। मेरे को ये रेशो नहीं चाहिए, मैं ये स्किप कर रही हूँ। यानी कि डीपी ओवर एलपी किसके इक्वल आ गया, डीसी ओवर बीएल के। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस वे से ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हम लोग उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या कर सकते हैं, इक्वल। अभी जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी मेरे को क्या प्रूफ करना है, रेशो इक्वल करना है। अभी कौन से ट्रायंगल चूज़ करें, तो दैट भी तुम्हें रेशो से चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें मेरे को ये रेशो प्रूफ करना है, डी एल ओवर डी पी इज इक्वल टू ए एल ओवर डी सी, ए एल ओवर डी सी। दीज टू साइड्स का रेशो इक्वल प्रूफ करना है। तो ये कैसे करें, इसके लिए भी पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स कौन से चूज़ करें। मेरे को एक साइड तो चाहिए कौन सी, डी एल, पूरी चाहिए, ये पूरी साइड चाहिए डी एल। एक मेरे को साइड चाहिए डी पी, यानी दिस वन शॉर्ट साइड चाहिए, ये छोटी सी साइड चाहिए। एक तो पूरी चाहिए, एक शॉर्ट साइड ये चाहिए। नेक्स्ट वन है मेरे को एक और थर्ड साइड के लिए कौन सी चाहिए, ए एल चाहिए। ए एल यानी कि ये पूरी चाहिए, ये फुल। एक मेरे को चाहिए डी सी, यानी कि दिस वन। अलग अलग ट्रायंगल्स कौन सी चूज़ करूँ, ये फुल साइड चाहिए, ये फुल साइड चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। यानी ट्रायंगल कौन सी चूज़ करूँगी, एक तो ये स्मॉल वाली ट्रायंगल, दिस वन। ये ट्रायंगल चूज़ करूँगी, एक चूज़ करूँगी फुल वाली ट्रायंगल, क्योंकि फुल वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स मिल जाएंगी और स्मॉल वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स मिल जाएंगी। तो ट्रायंगल चूज़ करूँगी जो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दी है स्मॉल वाली। एक मेरे पास ट्रायंगल कौन सी रहेगी, फुल, यानी कि ए एल डी। एक तो ए एल डी फुल ट्रायंगल, एक लेंगे डी पी सी, ये शॉर्ट वाली ट्रायंगल। इनको सिमिलर करें पहले। ये सिमिलर कैसे हो सकती हैं, ये फुल वाली ट्रायंगल और ये स्मॉल वाली ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकती हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। कैसे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड क्या प्रूफ करें, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल में
ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल मान लो थर्ड है या 1 मान लो, ये एंगल हो गया 2, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, विच इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 और 2 कौन से हो गए, वर्टिकल अपोजिट, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल। 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ए सी के इक्वल क्यों था, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगेन बाय एंगल ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या लिख सकते हैं, इक्वल। तो दैट वे से तुम्हारा ये रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ये मैं लिख के नहीं दिखा रही क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करते हैं तो उनके नियम्स कैसे लिखते हैं, फिर उसकी साइड्स का रेशो कैसे लिखेंगे। अभी ये कंसेप्ट तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट इसके साथ के तुम्हें सेम मिलेंगे वो तुम्हें बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया, चूज़ कर सकते हो तुम लोग 9th। नेक्स्ट वन हो गया क्वेश्चन नंबर 12th। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 13th। 14th हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चंस तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो। 6, 9, 12, 13, 14, 15 ये इसी कंसेप्ट के बेस पे रहेंगे, एंगल के बेस पे। और भी कोई क्वेश्चंस एंगल के बेस पे बट लिटिल बिट चेंज है, तो मैंने दैट क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो एग्जैक्ट तुम्हें इसके साथ के मिलेंगे। यानी तुम्हारे ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 6, 9, 12, 13, 14, 15 ये तुम लोग अपने आप ट्राई करोगे।